जयराम कुमार महतो ने, जो विधायक डुमरी हैं, उन्होंने लिखा है, जेएलकेएम के अध्यक्ष, उन्होंने लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका जो ये विषय है हमारा लिखने का, वो है बाघमारा में एसडीपीओ पर हुए हमलों के संदर्भ में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ के माफियाओं का वजन घट सके, उनको जो है वो डर महसूस हो सके कि हाँ, कोई भी सरकारी तंत्र इतना कमजोर झारखंड का नहीं है कि कोई भी प्रशासनिक जो है वो तंत्र पे गोली चला करके और उन्हें शर्मसार कर सकता है। उन्होंने लिखा है कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान बाघमारा में एसडीपीओ पर हुए गंभीर हमले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह चुनौती बन गई है कि माफियाओं को का मनोबल किस प्रकार से लगातार जो है वो मजबूत हो रहा है, ये देखने को भी मिल रहा है। सामने आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो वहां पे गोलियां वगैरह जो चली थी। एसडीपीओ के साथ घटी यह घटना आम जनमानस को डरा रही है, भयभीत कर रही है। और टाइगर जयराम महतो ने यह भी कहा कि इस मामले की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, आज ये 10 तारीख को एक पत्र लिखा गया है जो है वो मुख्यमंत्री के नाम पे, और मुख्यमंत्री को इसके लिए त्वरित कार्रवाई की टाइगर जयराम महतो ने मांग किया है। आपको मैं बताते चलूं दोस्तों कि टाइगर जयराम महतो जब भी किसी मुद्दे को उठाते हैं, झारखंड सरकार उसे त्वरित रूप से कार्रवाई भी करता है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो एक ऐसे जो है वो अंदाज में अपनी बातों को लेकर के चलते हैं कि उनके अंदाज को लाखों जो है वो करोड़ों ऐसे युवा हैं जो उनके अंदाज को पसंद करते हैं, और वहां पे कहीं ना कहीं सरकार को झुकते हुए नजर आता है और सरकार को ये बातें माननी पड़ती है। ये पत्र, अब मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आप पहली बात इससे समझिएगा कि किस प्रकार से माफियाओं का लगातार मनोबल बढ़ रहा है, और इस मनोबल को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं राजतंत्र यानी सरकारी तंत्र जो है वो थोड़ा सा जो है वो कमतर नजर आ रहा है। सरकारी तंत्र बहुत जो है वो गिरा हुआ है दोस्तों, तब जाकर के आज कोयला माफियाओं का वजन इतना ज्यादा जो है वो आगे हो गया, ऊपर हो गया कि वो प्रशासनिक व्यवस्था से बिल्कुल नहीं डर भय उनको महसूस हो रहा है दोस्तों। चाहे तो माफियाओं का जो है वो कहीं ना कहीं माफियाओं के ऊपर सरकार के किसी व्यक्ति का, किसी मंत्री का या फिर किसी विधायक का जो है उनके ऊपर लगातार जो है वो साया बना हुआ है, जिसके कारण से उन्हें ऐसा लगता है कि हमें अब कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ये माफियाएं ये बात को भूल रहे हैं कि टाइगर अब इस बात को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और इस बात को इतना जो है वो गहरी चिंतन के साथ उठाएगा कि वहां पे मुख्यमंत्री को भी झुकना पड़ेगा और उन्हें इस कार्रवाई को लेकर के एक्शन लेना जरूर पड़ेगा। और मैं भी ये विनती करूंगा कि हाँ, मुख्यमंत्री जो है वो इस मुद्दे को लेकर के बिल्कुल नए अंदाज में इस मुद्दे को लेकर के और आवे और वहां पे इसका जो है वो त्वरित कार्रवाई करे। अगर दोस्तों आज ये कार्रवाई करने में लेट होती है तो आज अगर बाघमारा में ऐसी घटनाएं हुई है तो अगले बार बैरमो में होने में भी देर नहीं लगेगा, धनबाद क्षेत्र में भी होने में देर नहीं लगेगा। तो ऐसे मामले को लगातार निपटने के लिए सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को यह भी चाहिए कि इस मुद्दे में कितनी सच्चाई है और कहां पे ये घटनाएं हुई, क्यों घटनाएं हो रही है, क्यों प्रशासन के ऊपर कोई माफिया जो है वो गोली चला रहा है, इतना मनोबल उनके ऊपर कैसे बढ़ रहा है, किनका उनके ऊपर साया है, या कितने मजबूत हो गए माफिया की ये प्रशासनिक व्यवस्था से और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो है वो डर और भय उनका खत्म हो गया है कि आज वो किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था पे जो है वो लगातार गोली चला देता है, किसी को जान से मार देता है। भाई ये इतना आसान काम नहीं है। अगर ये काम को कर रहा है तो सरकार को ये बात को देखना भी चाहिए और इसे निगरानी में लेना चाहिए ये कि किसके समक्ष में हो करके इस काम को अंजाम दे रहा है ये लोग, ये माफियाएं किनके जो है वो नजदीक बन करके या किनके साया है इनके ऊपर, जिसके कारण से आज माफिया इस बात यहां तक आकर के और जो है वो टिकी हुई है। अब जो है इस बुलेटिन में खास करके मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो ने इस बात को उठाया है, जो पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री इस जो है वो पत्र का रिस्पॉन्स किस तरह से देगा, इसकी कार्रवाई किस प्रकार से करेगा? क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों कि जब टाइगर जयराम महतो अगर कोई बात को उठाते हैं तो मुख्यमंत्री भी उस काम को बिल्कुल सराहना के साथ काम करते हैं और ऐसे विधायक हर क्षेत्रों में होना चाहिए। और जिस भी क्षेत्र में अभी देखे डुमरी विधायक है टाइगर जयराम महतो, वो बाघमारा में एसडीपीओ के साथ हुए हमले को लेकर के जो है वो आवाज उठा रहे हैं, और जितने भी विधायक हैं उस बात को क्यों नहीं उठाते हैं, क्यों उन्हें दुख नहीं महसूस होता है? बाघमारा क्षेत्र के ही विधायक इस बात को क्यों नहीं ले रहे हैं?
इस बात को बाघमारा क्षेत्र के विधायक, धनबाद क्षेत्र के विधायक क्यों नहीं इस बात को उठा रहे हैं? उनका भी जो है ये चीज उनके भी अंदर आता है कि हाँ इसको मैं उठाऊं इस बात को, क्योंकि ये सच में गलत हुआ है दोस्तों। और गलत के साथ हमेशा जो है वो जहां पे भी गलती होती है उसको सुधारने का काम हमेशा टाइगर जयराम महतो करते हैं। और टाइगर जयराम महतो के यही अंदाज को लाखों करोड़ों जो युवा है झारखंड के, वो इन्हें पसंद करते हैं। केवल झारखंड के नहीं दोस्तों, अन्य भी राज्यों के बहुत सारे युवा हैं जो टाइगर जयराम महतो को फॉलो करते हैं। फॉलो करने का बस यही है कि वो लगातार सरकार को जो है वो कानूनी दांवपेच को लगातार लेकर के और सवाल उठाते रहते हैं, और इस सवाल का जवाब देने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है। अब देखना आगे ये होगा कि मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन इस जो है वो पत्र का रिस्पॉन्स किस तरह से देते हैं और कार्रवाई किस अंदाज में करते हैं, क्योंकि कार्रवाई नहीं करने के बाद अल्टीमेटम देने में भी टाइगर जयराम महतो ज्यादा लेट नहीं करते हैं। तो इस बात को सरकार को भी समझनी चाहिए, और सरकार समझ जाती है तो इसकी कार्रवाई होगी, और आने वाले समय में ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो सुधरेगी, और सुधर करके फिर जो है वो सारी चीजों का सॉल्यूशन सही से होगा। अन्य जो भी माफियाएं हैं उस माफियाओं का गढ़ जो है वो माफिया इस चीज से डरेंगे, भयभीत करेंगे और इससे दूर रहने का काम करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा है? वीडियो के साथ लगातार जुड़े रहें। अभी जो है वो वीडियो बनाने में कुछ लेट हुआ था, एक दिन आपके पास कोई वीडियो नहीं गया था, इसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर भाई हैं, आपसे मैं ये चीज कहूंगा कि आपको लगातार सच्ची खबरों के साथ हम लोग जोड़ते रहेंगे, और आपके लिए आवाज हम लोग हमेशा बुलंद करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। जैसे भी खबरें आएंगी आपके सामने हम लोग प्रकट होते रहेंगे। धन्यवाद।